तो लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट की। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। रीज़न जल्दी से आके देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे बजट की समरी में। तो जो अदर रिसीप्ट्स हैं दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट एज वेल। तो डिसइन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल कोई पीएसयू है और अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकार की अपनी कंपनी है और सरकार उसके शेयर्स सेल कर दे, प्राइवेटाइज कर दे, राइट, तो वहाँ से भी पैसा जनरेट हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार बहुत ही एम्बिशियस टारगेट देखती है, 1,10,000 करोड़, 1,40,000 करोड़। बट एक्चुअल अगर आप अचीवमेंट देखिए तो मात्र 37,000 करोड़ का हुआ है, राइट है ना। तो इस बार इन्होंने तो जो है ये एस्टिमेट ही काफ़ी कम लिया है, इन्होंने जो है टारगेट ही काफ़ी कम लिया हुआ है। तो मात्र 65,000 का टारगेट लिया हुआ है और वो भी ऐसा लग रहा है कि शायद अचीव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, तो ये एक जो है डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो एरिया है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। वापस आते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ओवरऑल इंप्रूवमेंट हमें दिखेगा, यस, लेकिन खाली एक प्रॉब्लमेटिक एरिया जैसे कि मैंने कहा डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अदर देन डैट बात करते हैं कि रुपया जाता कहाँ है। तो आइए बात करें हम एक्सपेंडिचर की कि आखिर ये खर्चा हो कहाँ रहा है। ओके, तो खैर, तो मेजर अगर हम ब्लॉक देखें तो जो है एक साइड से अगर शुरू करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% का खर्चा हो रहा है। सिमिलरली जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने लोन ले रखे हैं, अभी हम बात कर रहे थे, हर साल हम लोन लेते हैं कि पैसा कम पड़ जाता है, तो उसमें 20% देख रहे हैं आप, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। 20% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। डिफेंस जो है 8% खर्चा ले रहा है। सब्सिडी 8% खर्चा ले रहा है। फाइनेंस और बाकी के ट्रांसफर जो हैं वो 10% खर्चा ले रहे हैं। स्टेट्स का जो शेयर है सारे टैक्सेस में वो है 17%। और जो है देन पेंशन में खर्चा हो रहा है, तो ये 4% का खर्चा और है यहाँ पे। अदर एक्सपेंडिचर मिसलेनियस जो है 9%। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो सेंटर की अपनी स्कीम और सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%। तो 15 + 9 तो लगभग 24% तो यहाँ की स्कीम्स में, राइट। एंड देन जो है इधर देखिए सब्सिडी में 8% ये और ऐड कर दीजिए आप, राइट। तो ये 24 + 8 32% जो है सब्सिडी प्लस स्कीम्स में आप ऐड कर सकते हैं। अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इज जो हम लोन लेते हैं उसका जो हम हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। हमारे टोटल खर्चे का 20% खर्चा उस लोन की अदायगी में जा रहा है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे थे, तो हमने डिफरेंट हेड देखे। तो हम सेंट्रल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। ट्रांसफ़र अगर हम देखें तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह में हम देख रहे हैं कि जो है 3,83,000, इधर 1,84,000 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स एक्सेट्रा। तो खैर ये नंबर देखे हमने। हम अगर देखें इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल बनाने में, ऐसा कुछ क्रिएट करने में जो कि लॉन्ग टर्म हो और हमको कुछ आगे जाके रिटर्न प्रोवाइड करे, राइट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है मात्र 4,26,000 करोड़। और ग्रांट इन एड जो है जो हम दे रहे हैं फॉर क्रिएशन ऑफ सच एसेट्स, वो एडिशनल 2,30,000 करोड़ और जा रहा है। तो 6,57,000 करोड़ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है। ओके, तो ये जो है कॉम्पोजिशन है। अब जो हम बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स के फॉर्मेशन की, तो ये जो नंबर शो करे जा रहे हैं दीज आर बीइंग शोन इन एक्चुअल नंबर्स, राइट। बट अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखोगे इसे, राइट, क्योंकि जीडीपी भी बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए, तो वो ग्रोथ हमें यहाँ पे मिसिंग दिखेगी। तो जो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, राइट, तो दिस इज बेसिकली यू कैन से अ मेजर इशू। एब्सोल्यूट ट्रेंड में भले आप कह दो कि हाँ बढ़ रहा है, राइट, बट जो हमें यहाँ पे नंबर्स देखने चाहिए दैट शुड बी इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, राइट। चलिए तो देखते हैं। तो फिलहाल जो है अगर आप उसका ब्रेकडाउन देखें जो भी हम पढ़ रहे थे, तो कुछ नंबर्स यहाँ पे हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल सब्सिडी में अगर आप देखिए तो फर्टिलाइजर में अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, 1,27,000 के आसपास करोड़। फूड में जो है फूड सब्सिडी जा रही है 5,41,000, वन ऑफ द हाईएस्ट। पेट्रोलियम में जा रहा है 38,000 करोड़ सब्सिडी, राइट। अदर देन दैट पेंशन 2 लाख पे है। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में जो आप सब्सिडी पे खर्चा कर रहे हैं वो है आपका 1,34,000 करोड़, 1,34,000 करोड़, 1,34,000 करोड़। ओके, अदर देन दैट एजुकेशन में अगर आप देखिए तो 84,000 का खर्चा है। फाइनेंस, हेल्थ में अगर हम देखें, हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ में अगर हम देखें तो 80,000 का खर्चा। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट में 2,14,000 रुपये का खर्चा है। सोशल वेलफेयर पे 37,000 करोड़ का और खर्चा है। ओके, आइए थोड़ा सा जो है देखते हैं कि कंपोनेंट वाइज हमें समझ में आया कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट है द मेजर कॉन्ट्रेंट जो है कंट्रीब्यूटर। सब्सिडी जो है इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द वेरी वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, राइट। और जो है एग्रीकल्चर एंड ऑल पे खर्चा। चलिए समझते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में अगर आप देखें तो अगेन फिर से समझिए कि एब्सोल्यूट नंबर्स में बात हो रही है।
राइट, व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट, क्या परसेंटेज पे इंक्रीज हो रहा है, राइट, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एब्सोल्यूट नंबर में भी अगर आप देखो कि एग्रीकल्चर पे जो खर्चा है दिस इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, राइट, वो उतना ही है। सिमिलरली एजुकेशन का भी जो खर्चा है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज, माइनर इंक्रीज है। सिमिलरली हेल्थ में जो है लास्ट ईयर से आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा आपको इंक्रीज दिख रहा है, राइट, बट उससे पहले अगर आप कंपेयर करें तो माइनर इंक्रीज है। सेम जो है रूरल डेवलपमेंट में भी दिख रहा है कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ग्रोथ है, बट पहले एक साल पहले से कंपेयर करें तो ये डिक्लाइन है। सोशल वेलफेयर में माइनर जो है इंक्रीज, ट्रांसपोर्ट पे अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। देन अर्बन डेवलपमेंट भी जो है यू कैन से कंपैरेटिवली सब्सटैंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो बजट अगेन एक्सपेंडिचर थोड़ा सा और समझते हैं। तो इंटरेस्ट पे जा रहा था 9 लाख करोड़, इसमें अभी बढ़ोतरी हो रही है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि 2.25 करोड़ और बढ़ गया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। सिमिलरली जो ट्रांसफर टू स्टेट्स है ओके पॉजिटिव है। फूड सब्सिडी पे हम खर्चा कम कर रहे हैं, 2% का डिक्लाइन है यहाँ पे फूड। रूरल पे जो हमारा डेवलपमेंट पे हमें खर्चा करना चाहिए उसमें भी 0.26% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एजुकेशन में इंक्रीज है, यस, माइनर इंक्रीज है 0.31% का, अगेन दीज आर एब्सोल्यूट नंबर्स। देन अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे हमारा खर्चा कम होता हुआ नजर आया है, 1.05% का डिक्लाइन है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से भी हम अपना खर्चा कम कर रहे हैं, -0.08%, अगेन ऑल दीज आर एब्सोल्यूट नंबर्स, राइट। हमें थोड़ा सा समझना चाहिए दिमाग में कि हाँ ये जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल कुछ परसेंटेज ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी। अगेन सो जो है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो प्राइवेट कंपनीज जो कि ज़्यादा अर्न कर रही, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ से भी ज़्यादा, है ना, जो है 100 से 500 करोड़ समथिंग, तो जिनका प्रॉफिट ज़्यादा है, राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिनका ज़्यादा है, उनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो नंबर कम आ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमें बिहेवियर देखने को मिला है। अब ना इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। पॉजिटिव आप ये कह सकते हो कि ऐसी कंपनीज जो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, दे शुड बी इंसेंटिवाइज, दे शुड बी गिवन सम लोअर टैक्स रिबेट कुछ मिलना चाहिए। दूसरा, ऐसी कंपनीज जो है जो दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो जो ज़्यादा कमा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, वो बेसिक प्रिंसिपल भी आप सोच सकते हैं। अगेन जो है अगर आप ग्लोबली इस ट्रेंड को देखें तो इंडिया का जो इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है वो आ रहा है 25% 25.2%, राइट। सिमिलरली विच इज़ कंपेरेबल विद चाइना। जो हाईएस्ट है वो ब्राज़ील का है 34% के आसपास। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चरल आउटले की। तो एग्रीकल्चरल आउटले डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है हमें, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। तो 3.84% ऑफ द टोटल बजट एक्सपेंडिचर, जबकि लास्ट ईयर ये 3.92% हुआ करता था। तो ये जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, टोटल अमाउंट है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे यू कैन से माइनर डिक्लाइन। साथ ही साथ अगर हम एक्रेज थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें एक्रेज में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, स्पेशली मस्टर्ड में और मेज़ में। तो मेज़ में हमें दिख रहा है 12% का इंक्रीज़, और मस्टर्ड में हमको दिख रहा है ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीज़, अलॉन्ग विद माइनर इंक्रीज इन पल्सेस एज वेल। तो तेल, ऑयल सीड और पल्सेस में इंक्रीज तो जो है काफ़ी अच्छी खबर है ये। देन वीट के एक्रेज में भी 6.1% का जो सोन एरिया है उसमें इंक्रीज नज़र आ रहा है हमको, राइट। सिमिलरली अभी राबी क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो है प्रोक्योरमेंट पे अगर हम नज़र डालें तो प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा जो है अभी भी नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल पंजाब, तो इस तरफ बनाया गया है राइस और वीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और वाई एक्सिस पे है बेसिकली प्रोक्योरमेंट परसेंटेज। तो पंजाब में प्रोक्योरमेंट परसेंटेज अगर आप देखें तो 90% के आसपास आ रहा है, 89.7%। बट दूसरी तरफ यूपी जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट अगर आप देखो तो जो है बहुत ही बुरे हाल में है, जो है 15% पे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट चल रहा है, राइट। तो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। दूसरी तरफ जो है रूरल स्पेंड, अगेन रूरल स्पेंड जैसे मैंने कहा कि हाँ कम होता हुआ नजर आया। जैसे नरेगा में जो है हमें डिक्लाइन दिख रहा है। हायर एजुकेशन के एक्सपेंडिचर में माइनर इंक्रीज है, 0.1% का इंक्रीज दिख रहा है हमको। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट में अगर आप देखिए तो रूरल डेवलपमेंट में जो है काफ़ी डिक्लाइन हमको नज़र आ रहा है, राइट। तो 0.3% का जो है डिक्लाइन हो रहा है। सिमिलरली स्कूल एजुकेशन मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, 0.2% का माइनर जो है इंक्रीज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, सोशल वेलफेयर स्कीम अगेन जो है देयर इज सम इंक्रीज। इधर द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स एलोकेटेड हैज मार्जिनली इंक्रीज, 0.1% का इंक्रीज है। टोटल 51,000 करोड़ इसमें एलोकेट हो रहा है।
तो जो है डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप देखें तो डिक्लाइन है। जो आपका सोशल सेक्टर्स हैं, स्कीम्स हैं, उसमें इस साल हम इस बजट में एलोकेशन में काफ़ी नहीं, मार्जिनल कहना चाहिए, बट डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ नहीं है, डिक्रीज़ है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस विल हेल्प यू इन एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, स्पेशली इन योर एसे राइटिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एंड ऑल। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो दिस विल हेल्प यू, प्रीलिम्स में ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हेल्थ कॉस्ट हम समझ रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, लेकिन एलोकेशन जो है हेल्थ पे वो डिक्लाइन हुआ है। तो शेयर जो है हमें यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो 2.2% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर है, 0.008% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे नज़र आया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हम ये पैसा जो एलोकेशन है वो तो डिक्लाइन हो रहा है, बट दूसरी तरफ जो कॉस्ट है, हॉस्पिटल वगैरह के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि एक्सरे का खर्चा, डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स की जो फीस एंड ऑल है, ये ब्लू लाइन है। देन जो है ये पर्पल लाइन है, दिस इज़ अबाउट ईसीजी एंड ऑल। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, बट हमारा जो एलोकेशन है ऑन हेल्थ, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ हम अगर सोचें कि इंश्योरेंस अगर कवर करेगा हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस एंड इंक्लूजन, तो उसमें राजस्थान लीड कर रहा है। 80% जो है जो जनता है वो हाउस होल्ड है, वो एटलीस्ट एक मेंबर इंश्योरेंस में कवर्ड है, एटलीस्ट वन मेंबर कवर्ड है। तो राजस्थान में 80% ऐसे लोग हैं, 60 से 80% में तेलंगाना, तमिलनाडु एंड ऑल, 40 से 60% में उड़ीसा, झारखंड, केरला, मिजोरम, असम, 20 से 40%, या फिर एकदम ही लीस्ट अगर हम बैंड देखें तो 1 से 20% जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार, लद्दाख, यूपी। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड हैं। अगर आप खर्चे की बात करें कि रूरल एरिया में आप हेल्थ पे कितना खर्चा करते हैं और अर्बन एरिया में कितना खर्चा करते हैं, तो पब्लिक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में रूरल एरिया में खर्चा ज़्यादा है, लगभग 2100 रुपये, और अर्बन एरिया में यही खर्चा 1800 रुपये आपके हेड पे आ रहा है। वही बात प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि इनके लिए फीजिबल नहीं होता ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अगेन बहुत ही सरप्राइजिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल 14,000 रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इलाज कर रहा है। पर हेड जो एक्सपेंडिचर आ सकता है 14,000 रुपये, और वही अर्बन एरिया में 16,000 रुपये है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा है अर्बन एरिया में, सिमिलरली पब्लिक हॉस्पिटल महंगा है रूरल एरिया में। राइट, चलिए तो बात करते हैं। दूसरी बात, ट्रेन की बात करें, रेलवे की बात करें, तो बजट सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी भी रेवेन्यू है ना लाल जोन में है। थोड़ा सा और इसे फिगर आउट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, राइट। तो ये जो बजटरी सपोर्ट है ना, ये कंटिन्यूस राइज पे है। अभी भी 3.6% इन्होंने एलोकेट कर दिया है, और जो है लास्ट ईयर 3.2% हुआ करता था। अभी इस साल 1700 किलोमीटर जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइन्स हैं उन्हें डबल करने की बात चल रही है, प्लस जो है 300 किलोमीटर की न्यू लाइन्स इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, लेट डाउन होने की बात हो रही है। या तीसरी बात अगर हम समझें तो हर 100 रुपये पे, जब 100 रुपये अगर हमें कमाने होते हैं, तो जो है जो हमें खर्चा करना है रेलवे में वो है लगभग 97 रुपये, राइट। तो ग्रॉस मार्जिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रेलवे के। तो असिस्टेंस भी अगर आप देखें तो जो है दे आर सीकिंग असिस्टेंस, हम अच्छा खासा बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो उनका इंटरनल रिसोर्स है 1.3% बहुत ही कम है। तो वो इंटरनली अपने आप को, इंटरनल रिसोर्सेज वगैरह भी उनके काफ़ी कम है, प्लस जो उनके रेवेन्यू, जो इंटरनल रेवेन्यू टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो रहे, राइट। तो काफ़ी मुश्किल हो रही है इनको। तो यहाँ पे जो है रेलवे का परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो है थोड़ा सा वरीसम है। बैंक्स की बात करें अगर, तो बैंक्स जो है अब बात हो रही है कि अब बैंक्स को बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत कम है। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, थोड़ा शॉकिंग है, स्पेशली व्हेन कोविड सिनेरियो में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकॉनमी थोड़ा स्लम में है, तो बैंक में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बट उल्टा इम्पैक्ट हमें इन नंबर्स में देखने को मिल रहा है। रीज़न समझते हैं कि क्यों जो है एनपीए कम है, और अगेन ये कोई बहुत पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, समझते हैं बस कि क्या है। तो एनपीए कम हो रहा है यहाँ पे। तो हम पहले बात कर रहे थे कि पैंडमिक से पहले की हम बात कर रहे थे, तो 3.25 लाख करोड़ की हम बात कर रहे थे कि इन्फ्यूजन की ज़रूरत है, और जो है सरकार ने इन्फ्यूजन किया है लास्ट 6 सालों में। बट अब ये सपोर्ट कंपैरेटिवली कम होने वाला है। तो धीरे धीरे आप देखिए तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन की जो ज़रूरत है वो आगे कम होती जाएगी, ये इन्फ्यूजन कम होता जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? नेट एनपीए अगर आप देखिए तो 2018 में 8% था, बट अभी जो एनपीए है 2.8% है। रीज़न कि कोविड में लोगों ने लोन ही नहीं लिया, जब लोन नहीं लिया तो एनपीए बना ही नहीं, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न कि अभी जो एनपीए का परसेंटेज है वो काफ़ी खासा कम हो चुका है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो इन्फ्यूजन की ज़रूरत थी बैंक्स में वो भी कम हो गई है। ओके, सो यही हम बात कर रहे थे कि बैड डेट जो है वो डिप होता जा रहा है,
राइट। तो जो है बैड डेट अगर ओवरऑल बात करें सारे बैंक्स में, तो ये जो है 2018 में पीक पे गया था, बट अभी डिक्लाइन पे है, तो टोटल 7.33 जो है परसेंटेज। और दूसरी तरफ अगर आप PSUs की बात करें, सरकारी बैंक्स की बात करें, तो दिस इज ओनली 4.94। प्राइवेट बैंक्स में यस ये नंबर ज़्यादा है, नाउ दिस इज 9.11 परसेंटेज, राइट। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। और लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। वी विल पोस्ट दिस PDF देयर एज वेल, राइट। एंड डू reach out to us and let us know if we can help you in any way, and how we can help you in your prelims preparation, राइट। सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्लान। सो वी जो है आप जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, राइट, और अपडेटेड रहिए और पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।